नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, हमारे आज के शो के मेहमान हैं हमारे पड़ोसी गरीब मुल्क के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी। वो हमारे स्टूडियो में कैसे आए, क्या करने आए, ये उन्हीं से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। कैसे हैं का जो आपका उत्तर है तो हमारे सुम करबुम जो ये क्या हाल होना है मेरा, मैं बड़ी टेंशन में हूँ। लेकिन बावजूद इसके आई वांट टू से कि मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर कंट्री। आपने जिस वीरता से, जिस बहादुरी से जो हमारा देश का, आपस के देश का आपका जो युद्ध हुआ है, आपने उसके अंदर हमें बहुत युद्धा है। और ये जब ये जंग हो रहा था, आई गॉट टू नो, आई मुझे एक हंच था मेरा कि इससे पहले जंग हो, मैं तो अपनी सारी फैमिली को लेके आई टुक देम अब्रॉड फॉर वेकेशंस। फिर नरेंद्र मोदी जी ने भी मुझे कहा कि आप मुझे भी ले जाएं। आई सेड टू हिम, आई कांट टेक टू यू ऑन वेकेशंस बिकॉज यू आर अ बिग पनौती। और बहुत बड़ी पनौती तो है। पनौती हो जाती तो हो सकता है कि वो मिजाइल उसका पीछा करते करते, मतलब वो तो युद्ध जाता, साथ में हम भी युद्ध जाते। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था बिकॉज आई नो कि मामला बहुत गंभीर था। आपके सेना ने बहुत अच्छा युद्ध किया और हमारी सेना ने भी बहुत अच्छा लड़ा एज़ पर आर मीडिया। सो आई एम अनाउंसिंग दैट मैं 20,000 करोड़ रुपए के सिम्स एंड अदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आई एम अनाउंसिंग, मैं सेना को देना चाहूँगा। सर, आप इंडिया की फौज को इतना बड़ा इनाम दे रहे हैं? नहीं, अब गधे तुम्हारे सेना को, अपने वाले की तो मैंने बात ही नहीं की। ओह, अपने वाले के नहीं, आपके सेना को मैं देना चाहूँगा। जिस तरह मैं तो हैरान हो गया, हैरान हो गया। अब सर, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन ये बताइए कि आप टेंस क्यों लग रहे हैं? आपके चेहरे के ऊपर एक परेशानी दिखाई दे रही है। તમે અંદાજો બિલકુલ નથી છે मेरी થોડા ગભરાહટ ના, મેરા ખાન ભાઈ ગભરાહટનો માનો રીઝન મારો એ છે कि મારી સંપત્તિ ખતરે में છે। मेरे जो संपत्ति है वो खतरे में है। सर मेरे आप को ये टेंशन पड़ा हुआ है, बाकी मेरे कोई और कोई टेंशन नहीं। बिकॉज आई नो आई एम रिच मैन, मैं लिस्ट में एक अमीर आदमी हूँ। और अब मैं सही बताऊँ, मैं आप जैसा अमीर होना चाहता हूँ। सर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो एक गरीब सा आदमी हूँ, आप अमीर आदमी हैं, दुनिया के 5वें बड़े अमीर हैं इस वक्त। देखें, गरीब से ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। देर इज़ नो वन एक्सेप्ट गरीब देन अमीर। समझ આવી રહ્યો છે મારી વાત? અમે ક્યા કહી રહ્યું છે नहीं, તમે? बिल्कुल नहीं। પછી बात ई છે कि जंग जो है ना, जो वॉर है, ये करता है नुकसान। नुकसान के बाद वॉर में संभलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सर, ये कहाँ जा रहे हैं आप? क्या क्या, ये क्या नहीं, मैं ये लेट मी एक्सप्लेन ना। वॉर जब पहले खबर आई ना, कि जब ये बात मुझे मुझे पता चल गया अंदर से कि देयर इज़ अ कमिंग वॉर विच कैन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अच्छा। तो मैंने ये चीज़ समझ लिया था। उसके बाद मैंने फैसला किया कि अपने में जो माय फैमिली आई टुक देम टू अ सेफेस्ट प्लेस। आप ये बिकॉज दाएं बाएं क्यों गिर रहे हैं? डोल क्यों रहे हैं इतना? एक्चुअली खान भाई, आपके देश ने बम ही इतने मारे हैं कि हम संतुलन जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। लेकिन चलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस यही कहूँगा कि वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और वो उससे अच्छा वार्तालाप करिए टेबल पर बैठ के। यू विल सी डेफिनेटली सम सोल्यूशन विल कम आउट। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सॉल्यूशन सिर्फ बातों से ही निकलता है, बातचीत से निकलता है, और ये बात हमारी आर्मी, हमारी क़यादत बार बार कह रही है। ये बहुत अच्छी बात की ये आपने। तो आप लोग कह रहे हैं ना, दैट व्हाट यू थिंक, कि आप लोग की तरफ से ये है। बट हम, आपकी जो सेना या आर्मी या आपकी गवर्नमेंट ये सोच रही है सोल्यूशन आए। नहीं, हमारे वाले को प्रॉब्लम है, वो सोल्यूशन सूंघता है, उसका ये प्रॉब्लम है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। सर, आप मोदी जी के बारे में ये कह रहे हैं? मेरा मुंह कड़वा हो गया, आपने उसका नाम लिया, मारो मुंह कड़वो થઈ ગયો છે।
आपको क्या मसला है? आप तो बड़े दोस्त हैं उनके। मोदी जी तो आपके, सुना है कि आना जाना है उनका। भगवान बचाए ऐसे दोस्त से। इस दोस्त से बेहतर है कि दुश्मन आप रख लो। बहुत बड़ा फ्रॉडिया है ये। इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, बहुत बड़ा। आपको તમે અંદાજો નથી છે ને મોદી હું છે શું છે હું છે। लेकिन सर मोदी जी तो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इल्जाम लगा रहे हैं मोदी जी पे। એક નંબરનો ફ્રોડ છે, बहुत बड़ो गांडा છે। ग- गांडा ग- मीन मतलब मैड, पागल। अच्छा, हमारे यहाँ जरा आप कुछ और होता आप वाला दूसरा। है। मोदी जी फ्रॉड कैसे जनाब? मैं बताता हूँ आपको कि वन डे आई वाज सिटिंग ऑन माय ऑफिस एंड a message came to me on my mobile कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो प्लीज़। मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ से निकल के आपको वापस कर दूँगी नाविका, 50 रुपये का इजी लोड आप कर दो। उसने मुझे मैसेज किया, मैंने उसको भेज दिया। मैंने कहा हेल्प हो जाएगी। फिर दूसरा दिन जब खान भाई हुआ, दूसरे दिन मैसेज आ गया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी मदद कर दो, मुझे 200 का लोड भेजो, मैं वापस कर दूंगी नाविका करके। मैंने भेज दिया। फिर 2 दिन बाद फिर आता है मैसेज कि मेरी मदद कर दो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, बड़ी मुसीबत में हूँ, $83 बिलियन भेज दो, अगर नहीं भेजोगे तो आई टेल योर पत्नी कि आप मुझे पैसे भेजते हो। अब खान साहब, मैं बीवी की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बड़ा डरता हूँ उससे। आप अपनी पत्नी से इतना क्यों डरते हैं? डरना पड़ता है खान भाई। यू हैव डोंट आदे तमें अंदाज़ो नहीं छे। वो कहती है मेरी पत्नी कि अगर तुम मुझसे डरोगे नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा एक और बच्चा दे दूंगी, आनंद जैसा। आनंद जैसा। तो मेरे पास तो एक ही बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए, वो एक ही काफ़ी है। और मुसीबत टेंशन है पहले ही से ना। देखो आपके, देर आर अ लॉट ऑफ टेंशन इन माई लाइफ एंड पत्नी की अलग टेंशन। ऊपर से वो नाविका का मैसेज आ गया आपको। वो नाविका करके वो भी लूट रही थी और मैं परेशान, मैं सैड। क्योंकि एक दिन मैं बैठा हुआ सैड होके, मैं सैड हो गया खान भाई। मैं अच्छा खान भाई, वो उस मैसेज के बाद वो $83 बिलियन जो था, मैं उसके बाद सैड रहने लगा। पैसे भी आपने ट्रांसफर तो नहीं किया? नहीं, कर दिए थे मैंने कर दिए थे। $83 बिलियन मैंने कर दिए। उसके बाद मैं सैड रहने लगा। मैं मुकेश के दुख भरे गाने सुनता रहा। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू ना पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। हाँ। ये मेरा दीवानापन वाह, है। वाह। तो वन डे आई वाज सिटिंग सैड ऑन माय बेंच, तो माय यंगर सन अनंत, ही केम टू मी। उसके हाथ में एक डायनासोर का लेग पीस था, वो खाते खाते मेरे पास आया। अरे सर, कैसी और- बातें करें? डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो मेरे बेटे ने ही एक्सटेंड किया है ना, वो इस कगार पे मेरा बेटा ही लाया। तो वो खाते खाते आया और मुझे उसने देखा। उसने कहा कि पापा वाई आर यू सो सैड, व्हाट हैपेंड। मैं खान साहब उसको देखा, मैं फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट। फूट के रोने लगा। ठीक है। मैं इतना फूट फूट के रोया। मेरे बेटे ने कहा कि पापा प्लीज़ डोंट क्राई, मेरी हंसी निकल जाएगी। आपके साहबजादे ने इस सेंस में नहीं कहा होगा, डेफिनेटली प्यार करता है आपसे। मतलब वो आपको, आपकी काउंसलिंग करना चाह रहा नहीं होगा, खान भाई, आपको तमें कंफर्ट करना चाह रहा होगा। फिर तमें अंदाजो नहीं छे, मैं रोते हुए बहुत बुरा लगता हूँ। ये देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, मुकेश जी आप प्लीज मत रोइए।